हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आपको वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कल मैंने कुछ कुछ टूल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से टूल से क्या काम करते हैं, और शॉर्टकट की वगैरह भी बताए थे। जैसे इसमें बोल्ट करना, इटालिक तिरछा लिखना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक करना, और बताए थे, और सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। तो ये चीज़ मैंने कल बताया था, आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ। और भी आगे जैसे बोले थे कि पैराग्राफ के बारे में बताएंगे, तो आज मैं पैराग्राफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो पैराग्राफ क्या होता है? जैसे हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, राइट से लिखते हैं, हर तरह से लिखा जाता है। मिडिल बीच में भी लिखते हैं, एक बीच से लिखना शुरू होता है, राइट साइड से कोई लिखते हैं, कोई लेफ्ट साइड से लिखते हैं। तो वो कैसे लिखाता है कंप्यूटर में, उसी के बारे में आज बता रहे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पहले टाइप कर लेंगे, नाम लिखे, और नाम बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको कल बताया थे कि इसको बड़ा कैसे करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे साइज पे जा करके, और यहाँ से जितने बड़े साइज पे जाएंगे उतना बड़ा साइज मिलेगा। ठीक है? अभी जो ये हमारा लिखा हुआ है, ये लेफ्ट से जो है राइट की ओर गया है, मतलब लेफ्ट साइड से लिखा रहा है, राइट की ओर गया है। तो इसको जो हम लोग कैसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। जैसे जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सेंटर। सेंटर मतलब होता है बीच में, और सेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+E। जैसे ही इसको सेंटर में किए तो ये देख रहा होगा कि आपको बीच में आ गया है, लिखा हुआ बीच में आ गया। उसके बाद दिया हुआ है राइट साइड, मतलब ये राइट से लिखाएगा तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आर दबाते हैं तो ये राइट साइड में हो जाता है। तो इसको सिलेक्ट किए, और जैसे ही राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो ये राइट की ओर हो गया। और ये जो है दिया हुआ एडजस्टमेंट, जो कि एकदम सीधा सा लाइन शुरू से जिधर से लेफ्ट की ओर ये लिखाता है, लेफ्ट साइड से आ जाता है। ठीक है, जो कि दोनों तरफ से चिन्ह ये दोनों तरफ से बराबर लिखाता है। उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें बुलेट्स एंड नंबर कैसे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम नाम लिखे हैं तो इसको 3 लाइन में कर देते हैं। तो लाइन में करने के बाद जो है अब इसमें हम लोग बुलेट्स एंड नंबर का काम करेंगे। तो बुलेट किसको बोलते हैं और नंबर किसको बोलते हैं? तो बुलेट जो होता है, जैसे 1 ये देते हैं, स्टार देते हैं, डॉट का चिन्ह देते हैं, और कई सारे चिन्ह देते हैं, उसको हम लोग बुलेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कई सारे निशान दिख रहा है ना। ये जो है पैराग्राफ में सबसे फर्स्ट में ही दिया गया है बुलेट के लिए। तो ये दिख रहा होगा कि ये डॉट दिया हुआ है, मतलब इस तरह से लग जाएगा। मतलब हर तरह के आपको बुलेट्स दिए गए हैं जो आप लगा सकते हैं लाइन के शुरुआत में कि कैसा आपको दिखना चाहिए। और जौन सा इसमें लगाना है उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लाइन में आ गया है। तो इसको बोलते हैं बुलेट्स। उसके बाद नंबर की ओर आते हैं। तो नंबर में कई सारे नंबर्स होते हैं, तो नंबर में भी दिखाते हैं आपको कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसी के बगल में दिया गया है नंबरिंग। नंबरिंग जो होता है जैसे 1 2 3 हो गया, फिर ये नंबरिंग हो गया, हर तरह के नंबर दिए गए हैं। दिख रहा होगा कि हर तरह के नंबर दिए गए, जैसे ABC लगाना होता है, 1 2 3 लगाना होता है, ये सारे दिया गया है। रोमन अंक में लिखना है तो रोमन अंक में भी लिख सकते हैं, और जौन से पे क्लिक करेंगे वही यहाँ पे लग जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबर। ये दोनों से बुलेट एंड नंबर लगाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है एक और नंबरिंग दिया गया है। इसमें जो दिया गया है
इस तरह से लिखने के लिए। दिख रहा होगा कि इसमें हर तरह के अलग अलग दिए गए हैं, तो उसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें इसको हटा दिया और इसमें से इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से जैसा डिजाइन चुनेंगे वैसा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बुलेट्स एंड नंबर और पैराग्राफ के लिए। उसके बाद जो आते हैं, इसका साइज छोटा हो गया है तो इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और साइज जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख सके। हो गया। उसके बाद जो है इसमें और दिया गया है जैसे लाइन स्पेस, मतलब दो लाइनों के बीच की दूरी जो है ये बताने वाले हैं। अब इसमें जो है दोनों लाइन के बीच की दूरी बताया गया है। जैसे इसमें दिख रहा होगा कि इसमें ज्यादा दूरी पे लिखा हुआ है, तो इसको कम करना है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 1.15 में दिया गया है तो इसको 1.0 करते हैं। तो जैसे ही देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच के स्पेस की दूरी कम हो गया है। उसके बाद जो आते हैं तो हल्का फुल्का लेफ्ट राइट की ओर जाने के लिए जैसे इसको साइज छोटा कर लेते हैं तो देखेंगे कि थोड़ा बहुत छोटा करने के ये लेफ्ट राइट होता है इसमें। अब इसको थोड़ा बहुत राइट में ले जाना है या फिर लेफ्ट में जाना है, तब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे दिया गया है ऊपर में, इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो देख रहे होंगे कि ये हल्का हल्का लेफ्ट और राइट की ओर जा रहा है। तो ये हो गया पैराग्राफ चेंज करने के लिए हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत लेफ्ट और राइट में ले जाना है तब ये जाता है और ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें टेबल्स के लिए भी दिया गया है, जैसे इसमें टेबल्स वगैरह बना सके। इसमें कई सारे लाइन्स दिए गए हैं, जैसे ये टेबल में कन्वर्ट कर दिए, इसको जो है टेबल में कन्वर्ट किए और इसमें कलर्स वगैरह और जो देना है तो कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कलर्स के लिए दिया गया है, तो इसमें जौन से कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर इसमें आ जाएगा और इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन ये कलर करने से सही नहीं दिख रहा है तो इसका कलर हटा देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो कलर हट जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हमको सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं। पहला जो है कि हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो शॉर्टकट की क्या होता है, तो शॉर्टकट की में जो है कैसे होगा, तो शॉर्टकट की बताते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की लिखेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल दबाएंगे और इसके साथ एस दबाएंगे। तो ये कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे कि हम दबा करके दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ एस दबाए तो जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे फाइल्स खुल जाता है और ये फाइल खुलता है तो ये सेव करने के लिए देता है। क्या करने के लिए, सेव करने के लिए दे रहा है। तो सेव करने के लिए जो है यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रणधीर के नाम से फाइल को सेव करना है। अब आपको यहाँ पे जिस नाम से सेव करना होगा वो नाम लिख सकते हैं, या नहीं तो ये भी नाम रख सकते हैं। अपना जो भी नाम लिखना होगा वो नाम लिख करके और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही इसमें सेव पे क्लिक करेंगे हैं तो ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा,
सेव हो जाएगा। और ऊपर सबसे ऊपर में टाइटल बार में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं वो नाम आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद और जो मान लिए ये पेज हम आज इसको बंद कर देते हैं, क्या करते हैं बंद कर देते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। तो नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो ये नया पेज आ गया। अब हमको पहले वाला फाइल जो बनाए हैं उसको ओपन करना है, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ वो दबाएंगे, नहीं तो यहाँ पे फाइल्स दिख रहा होगा, ये फाइल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन का ऑप्शन। ओपन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन। अब इसमें नीचे नाम सर्च करने के लिए दिया गया है कि आप जिस नाम से सेव किए हैं वो नाम को सर्च करेंगे। लिखेंगे मैंने जिस नाम से सर्च किया था और यहाँ पे नाम भी शो कर रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और उसको ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो दिखा आपको कि ये हमारा पहले से बना हुआ फाइल ओपन हो गया। ये हो गया सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए। और जब यहाँ पे नया पेज चाहिए तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे फिर से फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू का ऑप्शन मिलेगा, और न्यू पर जब क्लिक करते हैं तब यहाँ पे नया पेज के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि नया पेज आ गया है। ये जो हो गया ये बनाने के लिए, आज सेव करने के लिए। और इसमें ये जानेंगे कि इसमें जो भी हम सेव किए या फिर लिखे, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है और ये क्या हो गया गलती से डिलीट हो गया, क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो डिलीट हो जाता है तो इसको वापस कैसे लाएंगे? जैसे मान लिए कि इसमें से हम इतना हमारा डिलीट हो गया, क्या हो गया? सेलेक्ट किए और गलती से ये इस तरह से डिलीट हो गया। अब इसमें से हमको ये वापस लाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे ढेर लोग जो है घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अब डिलीट हो गया तो वापस कैसे आएगा, वापस तो अब फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा। तो नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं शॉर्टकट को बताता हूँ। कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ जेड बटन को जैसे ही दबाएंगे तो लिखा हुआ क्या होता है? पिछला वापस आ जाता है, मतलब जो डिलीट हुआ है वो आपको यहाँ पे वापस आ जाता है। तो हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में कल फिर मैं बताऊंगा, और कल के क्लास में बताएंगे हेडलाइंस के बारे में कि हेडलाइंस कैसे दिया जाता है, और भी कई सारे फॉर्मेट के बारे में, जैसे कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कैसे किया जाता है। तो ये सब के बारे में कल बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।